नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 15। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 14 दाएं बाएं चार दिशाएं पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 15 कम हुई दूरियां। बच्चों, याद करो पिछले एक साल में तुम्हें कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिला। वहाँ तुम किस किस साधन से गए थे। दिए गए चित्र में साधन पर सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर देखिए, हम जहाँ गए थे वो बस से गए थे, फिर आगे जाकर नाव में गए थे और फिर तांगे में। तो इन पर मैंने निशान लगा दिया है। आप जिस जिस साधन से गए थे उस इस पर निशान लगाकर दिखा सकते हैं। आगे है, चित्र देखो और लिखो। अगर तुम्हें घर के पास किसी स्थान पर जाना हो तो इनमें से किस साधन से जाओगे। उत्तर है साइकिल, रिक्शा और या तांगा से। अगर दूर गांव या शहर में जाना हो तो इनमें से किस साधन से जाओगे। उत्तर है मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस और रेलगाड़ी। चर्चा करो, किन किन कारणों से लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है। उत्तर है नौकरी के लिए, शादी विवाह में शामिल होने के लिए। कोमल के मामा की शादी। कोमल अपने मामा की शादी में बेंगलुरु गई। वह उसके पिता, माता और छोटी बहन ऑटो रिक्शा में रोहतक बस अड्डे गए। बस अड्डे पर बहुत सी बसें खड़ी थीं। टिकट लेकर वे दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी बस से यात्रा की है? यदि हाँ तो कहाँ की। हाँ की है, मैं दिल्ली गया था। आगे है, तुम्हें बस से सफ़र करना कैसा लगा। उत्तर है बहुत अच्छा लगा। बस अड्डे पर क्या देखा। बस अड्डे पर बहुत सी बसें खड़ी हुई थीं। सफ़र करते हुए रास्ते में क्या देखा। रास्ते में सड़क के दोनों तरफ खेतों में लहराती हुई फसलें देखीं। लगभग 1 घंटे बाद जब हम उनकी बस मुंडका पहुंची तो उन्होंने वहां ऊंचे पुल पर चल रही मेट्रो ट्रेन देखी। दिल्ली बस अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा लिया। स्टेशन की टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लगी थी, लेकिन कोमल के पापा ने तो पहले से ही आरक्षण करवा लिया था। वे अपने सामान सहित एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए। पहुंचो तो जाने। नीचे दर्शाए गए वाहनों को उनके ठहरने के सही स्थान पर पहुंचाओ और उस स्थान का नाम लिखो। तो ये देखिए, जहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़े हैं इन्हें ऑटो रिक्शा स्टैंड कहेंगे। जहाँ बस खड़ी है उसे बस स्टैंड कहेंगे। जहाँ रेल खड़ी है उसे रेलवे स्टेशन कहेंगे। और ये देखिए, ये बस स्टैंड है। सफ़र रेलगाड़ी से। नई दिल्ली से चलने के लगभग 2 घंटे बाद जब उनके डिब्बे में टिकट चेकर आया तो उसने सभी के टिकट देखे। रेलगाड़ी तेज़ी से जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, बिजली के खंभे आदि पीछे की ओर भाग रहे हैं। नदी पर बने पुल से गुजरते समय धड़ धड़ की आवाज़ आने लगी। कोमल और उसकी बहन तो डर ही गई थी। कोमल ने पापा से पूछा कि वे बस से क्यों नहीं आए। पापा ने बताया, नई दिल्ली से बेंगलुरु लगभग 2000 किलोमीटर है, इसलिए हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं। यह बस से जल्दी पहुंचाती हैं। वैसे तो हम हवाई जहाज़ से भी जा सकते थे, वह रेलगाड़ी से भी जल्दी पहुंचाता है, लेकिन हवाई जहाज़ का किराया बहुत अधिक होता है। सोचो और लिखो। यातायात के इन साधनों को धीमी गति से तेज गति के क्रम में लिखो। हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, साइकिल, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। तो सबसे धीरे चलती है बैलगाड़ी, उसके बाद साइकिल, उसके बाद ऑटो रिक्शा, फिर मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी और फिर हवाई जहाज। बेंगलुरु स्टेशन पर कोमल के मामा उन्हें कार से लेने आए थे। कुछ देर बाद वे नाना जी के घर पहुंचे। उसके बाद मामा की शादी बेंगलुरु के गांव में तय हुई थी। यह गांव समुद्र के किनारे पर है। उन्हें वहां बारात में जाना था। गांव जाते समय रास्ते में उन्होंने छोटी बड़ी नाव और समुद्री जहाज देखे। शादी के बाद कुछ दिन बेंगलुरु घूमकर वे घर वापस आ गए। आओ ये भी करें। अपने घर से नाना के घर तक कोमल ने आने जाने के यातायात के कौन से साधन देखे, लिखो। ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, कार, नाव और समुद्री जहाज। चित्र में रंग भरो।
तो यहाँ देखिए ये कार है, इसमें मैंने रंग भरा है, आप भी भर सकते हैं। नंबर 3, वाहनों के अधिक शोर को रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, कोई 2 तरीके कॉपी में लिखो। साइलेंसर लगाना जाना चाहिए, ध्वनि रोधक का प्रयोग करना चाहिए। अपनी खिलौना बस बनाओ, गत्ते का एक डिब्बा लो, इसके चारों ओर कागज चिपकाओ। काले रंग के स्केच पेन से डिब्बे पर बाईं ओर 3 तथा दाईं ओर 5 एक जैसी खिड़कियां बनाओ। डिब्बे की बाईं तरफ खिड़कियों के आगे स्केच पेन से एक दरवाज़ा बनाओ। दरवाजे के आगे एक और खिड़की बनाओ। डिब्बे के सामने वाले भाग पर 2 चौकोर खाने बनाओ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दाएं खाने में बस चालक का चित्र बनाओ। एक मोटा गत्ता शीट लेकर उसमें से 4 गोले काटो, प्रत्येक गोले के बीच में एक छेद करो। डिब्बे की चौड़ाई से थोड़े बड़े आकार के सरकंडों के 2 टुकड़े लो। एक टुकड़े को डिब्बे के अगले भाग से और दूसरे को पिछले भाग से आर पार करो। अब सरकंडों के दोनों सिरों में मोटे गत्ते से बने पहिए डालो। यातायात के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें दिए गए स्थान पर चिपकाओ। प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो। तो ये देखिए, साइकिल, कार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और बस। आगे है नंबर 6, बड़ों से पता करो कि पेट्रोल की बचत के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उनकी सूची बनाओ। तो नंबर 1, गाड़ी को चालू करने न छोड़ें। नंबर 2, वाहन की समय पर सर्विस कराएं। नंबर 3, टायरों में हवा का दबाव सही रखें। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 16 कुछ कहीं कुछ अनकही पाठ के बारे में पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।